आगामी 6 सितंबर से 21 सितंबर तक चलने वाले पितृपक्ष को लेकर गया जिलाधिकारी शशांक शुभंकर एवं एसएसपी आनंद कुमार ने आज स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने स्टेशन परिसर पर चारों ओर घूमकर यात्री सुविधाओं का मुआयना किया है। यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी गंभीर दिखे। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पितृपक्ष मेला के समय बताया जा रहा है कि लगभग 80,000 से 90,000 यात्री प्रतिदिन गया जिला आते हैं। फुटफॉल का आंकड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य से ज़्यादातर तीर्थयात्री आते हैं। बैठक में बताया गया कि ज़्यादातर ट्रेनें रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे समय बीच आती है। यात्रियों की सुविधा हेतु कुल 20 टॉयलेट की व्यवस्था है, जिसमें 5 रेलवे स्टेशन के अंदर तथा 15 रेलवे स्टेशन के बाहर है। इसके अलावा टेम्पररी टॉयलेट का भी निर्माण करवाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने सभी शौचालयों को नियमित साफ सफाई अच्छे तरीके से साफ सफाई करवाता रहने का निर्देश दिया है। रेलवे अपना सारा व्यवस्था को दुरुस्त रखे। मेला अवधि में लगातार टॉयलेट की सफाई सुनिश्चित करवाने की बात कही गई है। पेयजल के संबंध में भी निर्देश दिया गया है कि शुद्ध एवं नियमित पेयजल की आपूर्ति की जाए। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। बताया गया है कि आने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा रेलवे प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए और इस पर लोग गंभीरता से ध्यान दें। जहानाबाद जिला स्थित रतनी फरीदपुर प्रखंड में आज प्रखंड मुख्यालय पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण था कि वहां की सड़कें इस तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई थी कि देखकर आप समझ भी नहीं सकते हैं कि अब वाकई यह रास्ता है या फिर गड्ढा ही है जिससे होकर गुजरना है। इस संबंध में आइए जानते हैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आभा रानी से क्या बोलती हैं। रतनी फरीदपुर प्रखंड की जो मुख्य सड़क है, जो रतनी फरीदपुर प्रखंड की सबसे लंबी सड़क है, जो सैकड़ों गांवों को जोड़ती है, किंदुई से मोरहरा वाया रतनी प्रखंड होते हुए, उस सड़क को आरईओ से लगातार हम लोग आरईओ से ये सड़क बनती थी और लगातार ये बात हो रही थी। सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है और वर्षों से लोग जो है वो असुविधा उनको हो रही है आने जाने में। विभागीय जानकारी के बाद लगातार हम लोगों को ये जानकारी मिल रही थी कि इस रोड को आरईओ से पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया है और रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। चूँकि ये प्रमुख सड़क है जो दूसरे जिला, आप मोरहरा के बाद आप टेकारी गया की ओर ये जो सड़क है पीडब्ल्यूडी से, वो 18 फीट चौड़ी सड़क है और चौड़ी सड़क बनाने का चौड़ीकरण के ही मामले को लेकर के आरईओ से पीडब्ल्यूडी को इस सड़क को ट्रांसफ़र किया गया था और लोग बहुत कष्ट और असुविधा को झेलते हुए इस इंतज़ार में थे कि सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। विभाग से लगातार बातचीत, ग्रामीण जनता जो रतनी की है वो लगातार हम लोग जुड़े हुए थे और ये बातचीत हो रही थी कि डीपीआर जो है वो रेडी हो चुका है। 18 फीट की चौड़ी ये सड़क जो है बनेगी, सड़क मजबूत होगी क्योंकि ये मुख्य सड़क है जो दूसरे ज़िले को भी जोड़ती है। लेकिन जब डीपीआर 18 फीट की चौड़ी सड़क के बनने की बात आई तो फिर से विभाग से ये सूचना मिली है कि विभाग की ओर से ये जानकारी है कि आपको फिर से इसको 12 फीट की जो है एकल सड़क जो है सिंगल रोड इसको बनाने की बात हो रही है और इसका लोग विरोध कर रहे हैं। इस हस्तांतरण की वजह से, इस चौड़ीकरण के मुद्दे को लेकर के लगातार वर्षों से असुविधा लोग बर्दाश्त कर रहे हैं कि विभाग का हस्तांतरण हुआ है तो रोड चौड़ी की जाए, लेकिन चौड़ीकरण नहीं, आज भी फिर से विभाग मांग रहा है कि डीपीआर जो है पुनः जो है आप इसका जो प्राकलन है वो 12 फीट का करके सैकड़ों गांव हैं। अगर आप किंदुई से शुरू करें तो रतनी के जितनी गांव हैं किसी भी समाज के, आप किंदुई के बाद चले जाइए, आप मट्टुक चक, मोलना चक, हरपुर, गौछिया होते हुए आप गगनपुरा, मिर्ज़ापुर और प्रखंड जो जहाँ से आप लोग अभी आ गए हैं, रतनी प्रखंड होते हुए देवनंदन बिघा, पंडुई, पंडौल, जितनी भी पोखमा, सुरही, जितनी भी प्रमुख गांव है, ये इस सड़क के दोनों ओर, मुख्य सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गांव है जिससे प्रभावित होता है। और ये एक पंचायत लास्ट जो हमारी है मोरहरा, जिसके बाद टेकारी गया की सीमा शुरू होती है और वहां भी यही सड़क पीडब्ल्यूडी की तरह बनाई गई है जो कि 18 फीट चौड़ी है। पिछले मैडम 7-8 वर्षों से आपकी पार्टी के
देखिए, विभाग से लगातार ये बातचीत हो रही थी और हम रतनी की जो जनता है वो इस लिए ही ये कष्ट बर्दाश्त कर रही थी कि उनको ये जानकारी दी जा रही थी। विभाग से हम लोग लगातार टच में हैं, लगातार विभिन्न मीटिंग। वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं? अभी अभी ये हाल की बात है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 18 फीट को पुनः 12 फीट किया जा रहा है। उसको लेकर के ग्रामीण जनता ने में आक्रोश है और इस विषय पे ही लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और यकीन मानिए रतनी फरीदपुर की जनता इस मुख्य सड़क के लिए, इस धरना प्रदर्शन को, इस संघर्ष को, वो एकल सड़क के लिए तो हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। इस सड़क को चौड़ीकरण करना पड़ेगा जैसे दूसरे जिलों में है। रतनी के साथ ये व्यवहार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता का संघर्ष, और इस संघर्ष में रतनी फरीदपुर की मैं कहूँगी कि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ मैं लगातार बनी रहूंगी। संघर्ष जारी रहेगा और सड़क बनेगी तो सड़क चौड़ीकरण के साथ। नाराजगी भी है वर्तमान विधायक को लोग। उप विकास आयुक्त नवीन कुमार की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह एवं आकांक्षा हाट के आयोजन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कौशल विकास केंद्र, ताती संघ मानपुर, पिरामल फाउंडेशन के जिला प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी 28 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक स्थानीय गांधी मैदान में आकांक्षा हाट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर के फूड प्रोडक्ट्स, हैंडलूम, हस्तशिल्प एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉल लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को एक मंच, पहचान और बाजार प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष जुलाई 2024 से सितंबर 2024 माह के बीच संपूर्ण अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रमों में चयनित 6 संकेतकों की संतृप्ति के आधार पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किए जाने की योजना से उप विकास आयुक्त को अवगत कराया गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बालू की चल रही चोरी को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और इसी क्रम में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। साथ ही आकाश कुमार एवं धर्मेंद्र माझी नामक 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया है। मामले की सूचना को 718-25 के तहत दर्ज कर लिया गया है। 3 जून को गुरुआ थाना को बादनी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया कि सुशांत कुमार के द्वारा शादी का झांसा देकर इनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वह शादी की बात करने युवक के घर गई तो उसके परिजनों द्वारा गाली गलौज की गई। इस मामले को लेकर गुरुआ थाना में कांड संख्या 234-25 दिनांक 3/6 को दर्ज कर लिया गया। गुरुआ थाना के द्वारा लंबित कांड में फरार अभियुक्तों को चलाए जा रहे अभियान के तहत सुशांत कुमार पिता रविंद्र प्रसाद सिंह नदौरा थाना गुरुआ को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है।